हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो चल रहा है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, वन काइंड वर्ड कैन चेंज समवन्स एंटायर डे। जी हाँ, एक काइंड वर्ड, एक अच्छा शब्द या किसी के लिए कुछ अच्छा शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकता है। तो जब भी आप किसी को कुछ बोले, फॉर एग्जाम्पल कोई आ रहा है, कोई घर से स्कूल आ रहा है, ऑफिस आ रहा है, और उनका बहुत ही अच्छा अभी मूड है या फिर बहुत ही बुरा मूड है या फिर किसी कारणवश वो निराश से हैं, और आपने कुछ आते साथ उनको कुछ अच्छा एक शब्द बोल दिया, क्या लुकिंग गुड, आप अच्छे हैं, या कुछ भी आपने कॉम्प्लीमेंट किया, कुछ अच्छा शब्द आपने बोला, तो उस अच्छे शब्द से भी कभी कभार किसी का पूरा दिन बदल जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने मुंह से आप किसी के लिए भी बुरा ना निकालें, अब्यूज वर्ड यूज ना करें। कोई घर से खुश हो के आ रहा है, जॉली नेचर का है, अच्छे से आ रहा है, एंड आते साथ आपने उसको सीधे अब्यूजिंग, गाली गलौज करना, अनसन बोलना, बुरा बोलना, अब्यूजिंग वर्ड यूज कर दिया, तो उसका पूरा जो अच्छा मूड था वो खराब हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपका केवल एक बोलने की वजह से आपने कुछ गलत बोल दिया, आपने कुछ चिढ़ा दिया। तो कभी भी किसी को आप कुछ बोलो तो प्लीज पहले सोचिए, क्या ये मेरे बोलने से इन पे, इसका क्या सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि आपने जो चीज एक बार बोल दी ना, उसको आप दोबारा वापस नहीं ले सकते हो, है ना। तो आपने जो बोल दिया सो बोल दिया। तो बोलने से पहले हमेशा सोचें कि सामने वाले पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज जो हम शुरू करेंगे, अब परसेंटेज, हम बहुत कुछ परसेंटेज में मैं आपको सब कुछ सिखा चुका हूं। परसेंटेज का हम कैसे यूज करते हैं 100% की टर्म पे। नाउ अब जो हमारी बात होगी, अब हमारी बात जो यहाँ पे होगी वो मैं आपको सिखाऊंगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हम चीजें कैसे लेते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में चीजें कैसे लेते हैं। हालांकि आपके उसमें प्रॉफिट एंड लॉस इस बार सिलेबस में हट चुका है। ठीक है, आपके उसमें प्रॉफिट एंड लॉस इस बार हट चुका है। आपके पास है टैक्स और उससे रिलेटेड चीजें, बट उसको भी सीखने के लिए हमें वो चीज तो आनी ही चाहिए, है ना। प्रॉफिट लॉस यानी कि टैक्स करने के लिए सीपीएसपी तो आपको आना ही चाहिए, और ये बेसिक सी चीज है, इसके बारे में आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। मैं आपको इसके क्वेश्चन समझाऊंगा, कैसे इसके क्वेश्चंस करने हैं और कैसे इससे हमें आगे जाके फायदा मिलने वाला है। तो देखेंगे आप, तो इसमें आप देखेंगे प्रॉफिट। तो देखिए सबसे पहले सीपी, कॉस्ट प्राइस, सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जिस पे हम चीजें खरीदते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपका होता है क्रय मूल्य, क्या बोलते हैं इसको, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस पे हम चीजें खरीदते हैं, ठीक है, जिस पे हम चीजें खरीदते हैं। खरीदते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट आपने दी किसी प्राइस की, ठीक है, आपने किसी चीज का कॉस्ट दिया, कॉस्ट प्राइस, दैट इज सीपी। फिर दूसरा जो आपका आता है वो हमारा आता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं एसपी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य, जिस पे हम चीजों को बेचते हैं, जिस पे हम चीजें बेचते हैं, ठीक है, जिस पे हम चीजें बेचते हैं वो कहलाया जाता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाता है। ठीक है, अब आगे आप आते हैं, ये दैट वन इज कॉस्ट प्राइस, दैट वन इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, नाउ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस भी आपका हो गया, कॉस्ट प्राइस भी आपका हो गया। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक बात देखो बच्चों, हमें प्रॉफिट कब होगा, हमें प्रॉफिट कब होगा, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये पेन 100 रुपए का लिया, कॉस्ट प्राइस मेरी क्या है 100 रुपीज, मैंने ये पेन 100 रुपए का लिया, इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, और मैंने इसको 150 में बेच दिया। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी रखी, 150 रखी। तो सेलिंग प्राइस 150 रखी मैंने, तो विक्रय मूल्य मेरा 150 हुआ। तो मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ ना, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 का लिया, 150 का बेच दिया, तो 50 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमको कब होता है, प्रॉफिट हमें तब होगा अकर्स इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी कि जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। तो देयरफॉर जब भी हमें प्रॉफिट निकालना हो तो जनरल सी बात है,
जब कभी भी आपको प्रॉफिट निकालना हो तो एसपी माइनस सीपी कर दो, एसपी माइनस सीपी कर दो, आपका प्रॉफिट आ जाता है। कभी भी आपको प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट को एसपी माइनस सीपी करो तो वो आपका प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। फिर लॉस कब होगा आपको, देखिए लॉस कब होकर होगा, लॉस लॉस अकर्स इफ एसपी इज, या फिर इफ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीपी बड़ा हो जाता है एसपी से। मतलब आपने पेन खरीदा 100 रुपए में, आपने इसको बेच दिया 80 रुपए में, तो आपने घाटे में बेचा, 20 रुपए के लॉस में बेचा ना आपने, 80 में बेच दिया। तो यहाँ पे क्या ज्यादा है, यहाँ पे आपकी सीपी ज्यादा हो गई, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गई। तो देयरफॉर लॉस कभी हमें निकालना हो तो आप सीपी माइनस एसपी कर देते हो तो आपको लॉस आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल, हमने 100 रुपए का पेन लिया, सीपी और एसपी हमने 80 रुपए का बेच दिया, तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का हुआ, 100 माइनस 80 करोगे, सीपी माइनस एसपी, तो 20 रुपए का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। वही चीज फिर आपको मैंने अभी जब परसेंटेज पढ़ाई थी तो एक चीज और पढ़ाई थी कि परसेंटेज जब भी हम काउंट करते हैं तो नीचे क्या आता है, कुल, नीचे क्या आता है, कुल, है ना। तो उसी से रिलेटेड एक चीज आप याद रखेंगे, profit and loss always calculated on सीपी। यानी कि बच्चों प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैंने बच्चों अगेन ये पेन 110 रुपए में बेचा, मैंने ये पेन क्या है 110 रुपए में बेचा, तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। या फिर कुछ भी है, मेरे पास कोई भी आइटम है, या फिर पेन छोड़ो, मेरे पास ये बॉक्स है, मैंने ये बॉक्स 200 रुपए में बेचा, तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो क्या बताओगे आप, तो हम लोग उसका आंसर दे ही नहीं सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, जब तक आपको कॉस्ट प्राइस ना पता हो, जब तक आपको ये चीज ना पता हो कि सर आपने चीज खरीदी कितने में है, तब तक आप बता ही नहीं सकते कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, है ना। तो दैट्स वाई बोला जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है। और वैसे ही प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट भी हमारा सीपी पे ही कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट हमारा भी वो भी सीपी पे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आता है जब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो। प्रॉफिट परसेंट मतलब बेटा, प्रॉफिट परसेंट मतलब, ठीक है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत आपको निकालना हो प्रॉफिट परसेंट को, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर हुआ, सीपी के ऊपर ही तो प्रॉफिट होता है ना, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है। और जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, बाय 100 कर दो, आपका परसेंटेज आता, तो प्रॉफिट परसेंट आपका ये हो गया। वैसे ही आपको अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला, कितने का लॉस हुआ, किस पे हुआ, सीपी पे मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आपका लॉस परसेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे फिलहाल, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आप सेलिंग प्राइस बताओ एक आर्टिकल का, whose cost price is 3500 and प्रॉफिट परसेंटेज इज 15%, ठीक है। तो हिंदी में अगर इसको देखेंगे, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें जिसकी लागत
मूल्य या फिर क्रय मूल्य भी आप इसको बोल सकते हैं 3500 रुपए है और लाभ प्रतिशत लाभ 15% है। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन। तो अब हम जो है सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे हैं, जो भी क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं, अब आप इसमें एक चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, अब हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, काफी बुक्स में फॉर्मूले हैं कि भी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला से निकाला जाता है सीपी इंटू अपॉन 100 करो, इस तरह से क्वेश्चन करो। हम फॉर्मूले पे नहीं डिपेंड रहेंगे इस चैप्टर को लेके। हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कभी भी कोई चीज अपने आप में पूरी होती है 100%, तो हमेशा सीपी अपने आप में पूरा, कॉस्ट प्राइस अपने आप में पूरा होता है, तो सीपी क्या लेंगे हम 100% लेंगे हमेशा। ठीक है, इस चीज का याद रखना, जो सीपी रहेगी आपकी 100% रहेगी, तो आप मानेंगे लेट सीपी बी 100%। बट पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज 3500 रुपए। तो हमको जो सीपी दे रखा है वो 3500 दे रखा है एंड प्रॉफिट परसेंटेज जो दे रखा है, जो उसे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मैंने आपको इस चीज को आप याद रखना अपना कि यार 100 रुपए या फिर 100% मेरे पास चीज है कोई, ठीक है, 100% क्या है, 100% मेरा सीपी है, सीपी मेरा कितना है 100% है। तो 100% सीपी के लिए, ठीक है, 100% सीपी के लिए लेट सीपी को हम हमेशा 100% लेंगे, 100% हमारा सीपी है। अब कॉस्ट प्राइस में ही देखो, अगर तो लॉस होगा तो सीपी 100 से कम हो जाएगा, 10%, 5%, जितना परसेंट कम होगा, 10% का लॉस था तो सीपी 100 से कम होकर 90% आ जाएगा। और अगर सीपी नहीं आएगा, परसेंटेज घटेगा, सीपी तो 100% ही रहेगा। भाई खरीदा आपने जितने का हो तो उतने का ही रहेगा ना। और अगर आपका सेलिंग प्राइस, आपको प्रॉफिट हो रहा है बेचते हुए, तो वो 100% से ज्यादा चले जाएगा। इस चीज को याद रखना। तो आपको प्रॉफिट 15% का हो रखा है ना, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो लेट एसपी आपका हो जाएगा 100 प्लस 15, यानी कि 115% आपका हो जाएगा। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, यानी कि मुझे 115% की वैल्यू, यानी 115% की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे आप देखो, जो आपका 100% है वो आपका 3500 के बराबर यहाँ आपको दिख रहा है। 100% आपको 3500 के बराबर दिख रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल दूंगा, 3500 बटे 100। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए सर, हमें तो 115% की वैल्यू चाहिए, तो बस 115% की वैल्यू निकाल दो। नहीं तो इतना लंबा होता नहीं क्वेश्चन, प्रॉफिट परसेंट करोगे, फिर उस चीज को वहां से उठा के यहाँ लाओगे, तो काफी लंबा ये क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट ले, मेरे पास बचा, तो इसको आप इधर कर लो, 115 इंटू 35, 5 पंजे 25, 2 कैरी, 5 एकम 5, 2 7 और 575, 3 पंजे 15, 1 कैरी, 3 का 3 4, 5 7 5 12, 5 9 10, तो 4025। तो मैंने उस सामान कितने का बेचा, 402। क्रॉस चेक कर लो, देखो कितने का खरीदा था, 3500 का, कितने का बेचा, 4025 का, यानी कि प्रॉफिट हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। तो दैट मीन्स आपका क्या है, ये आंसर इस तरीके से आपका हो जाएगा। अदरवाइज आपको ना क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व करने होते हैं। आपको कैसे सॉल्व करनी होती है चीजें, आपको इस तरह से चीज करनी होती है, 3500 दे रखा है, प्रॉफिट 15% दे रखा है, तो फिर आप प्रॉफिट परसेंट से आप प्रॉफिट निकालते। देखो अगर हमें ना, इसको कॉपी कर लो पहले, समझ में आया, बहुत हमेशा हम क्वेश्चन ना इजी करेंगे अपना 100% से। सीपी 100%, क्रय मूल्य 100% मान लो, कॉस्ट प्राइस 100% मान लो, आपसे फॉर्मूला कहीं पूछेगा ही नहीं, कभी आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे जाके। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन में, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में सारे गेम परसेंटेज से हो जाएंगे, सारा चीज परसेंटेज से हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता, अगर अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि यहाँ पे चीजें हम कैसे करते हैं। आपको सीपी दी हुई थी 3500 रुपए, आपको आप तरीके से करते हैं, प्रॉफिट परसेंट दिया गया था 15, तो आपको पता है सर, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इसके ऊपर सीपी के ऊपर इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट सर हमको 15 दे रखा था
और प्रॉफिट निकाल देते हैं हम। प्रॉफिट हमें चाहिए क्योंकि हमें प्रॉफिट, तो हमें परसेंट पता है कि 15% फायदा हुआ, ये नहीं पता कितना रुपए में कितना फायदा हुआ, ये नहीं पता, 15% मुझे पता है। और सीपी कितना है बच्चों, मेरी सीपी मेरी 3500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो प्रॉफिट इधर आ गया, तो 15 गुणा 35, तो 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45, 45 7 525। तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ, मेरे को 525 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी कि जब मैंने कोई चीज कितने की बेची, प्रॉफिट इतना हुआ, कितने का, 525 का मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो मुझे क्या एसपी निकालना है, तो सेलिंग प्राइस मतलब जितने में मैंने बेचा, तो बेचा कितने में, जितने का मैंने खरीदा प्लस 525 मैंने ज्यादा का बेचा, वही तो प्रॉफिट होता है। तो आप क्या करते हैं एसपी निकालने के लिए, फिर आप एसपी निकालते हैं। एसपी मतलब सिर्फ जितने का सीपी में जितना मैंने खरीदा था, अगर तो लॉस हुआ होगा, ठीक है। एसपी की भी दो तरीके से निकलता है। सीपी तो आते ही आता है, जितने का आपने खरीदा है, जितनी की आपकी जेब से पैसा गया, वो तो होगा ही होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर प्लस हो जाएगा आपका वो प्रॉफिट, वो आपकी सेलिंग प्राइस बन के आएगा। अगर आप पे आपको लॉस हुआ है, आपको बेचने पे लॉस हुआ है, तो आपने जितने का खरीदा था उससे कम का आपने बेचा होगा, तो लॉस, तो वो आपका सीप एसपी यहाँ से निकल के आ जाएगा, टोटल आपने बेचा कितना का। बट हमें प्रॉफिट चाहिए, तो सीपी था मेरा 3500 प्लस 525, मुझे 525 था ना, 525 में ऐड करना था। तो 3500 में मैं 525 जब ऐड करूंगा, 5 2 5 5 10, तो यहाँ पे 4025 देखो ऐड, आपका एसपी 4025 है। तो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते थे स्टेप बाय स्टेप, बट आगे क्वेश्चंस और ट्रिकी हो जाएंगे। तो जितना आप परसेंटेज से चीजों को लेके चलोगे, वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा, वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। चीजें ज्यादा लंबी नहीं जाएंगी और कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है परसेंटेज से। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने अभी प्रॉफिट लॉस सीखा, परसेंटेज का यूज कैसे आप करोगे प्रॉफिट लॉस में वो सीखा, और कल इस पर हम कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।